हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और चीज़ है आपके लिए, नोटिस आप बोल सकते हो। है क्या? हम लोग करने क्या वाले हैं, कुछ चैलेंज क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कुछ चैलेंज क्वेश्चन लेने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बड़े ही टिपिकल लगते होंगे। तो देखो, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप जब उसे पढ़ रहे हो तो शायद ना आ रहा हो, ठीक है, या फिर शायद ही आ रहा हो। अगर आपने कहीं नॉलेज ली हुई होगी तब तो फिर बात बनेगी, या फिर जो सक्सेस ऑफ एकेडमी से जुड़े हुए हैं वो ये क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। और बाई चांस अगर नहीं कर पा रहे तो फिर जरा ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे एक बात है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर हमने आपसे ये बोला कि चलो भाई, एक ये क्वेश्चन बोला गया, ए तथा बी दो बर्तन है जिसमें ए 6 लीटर और 3 लीटर विभिन्न सांद्र वाला एक जैसा एसिड भरा है। तो लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है तथा दूसरे बर्तन में डाली जाती है, और तब ए तथा बी दोनों में समान सांद्रण हो जाता है। प्रत्येक बर्तन से निकाली जाने वाली एसिड की मात्रा कितनी होगी? आपसे वो जो ट्रांसफर किया जा रहा है लीटर की समान संख्या, तो वो उसकी आपको वैल्यू बतानी है। वैसे अभी हम आपको अच्छे से डीपली समझाएंगे, लेकिन अगर हम इसकी आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो आंसर है वो 2 है। सिर्फ उसे वैल्यू को देखने से ही पता चल जाता है, सिर्फ वैल्यू को देखने से ही पता चल जाता है। तो अगर आपको भी ये वैल्यूज को देख करके ही आंसर बताना है, तो सबसे पहली बात ये जरूरी है कि आप फॉर्मूले पे ना काम करके कॉन्सेप्ट पे काम करो। तो जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को जनरेट भी कर सकते हैं। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में हम लोग का आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में बिना पेन चलाया आएगा, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। आपसे बोला गया ए तथा बी दो बर्तन है, तो हमने ये मान लिया ए और बी ये दो बर्तन थे, ठीक है। बिल्कुल साइड से लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, तो फिर शायद पूरा बोर्ड भर जाएगा। ए तथा बी दो बर्तन थे जिसमें 6 लीटर तथा 3 लीटर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 6 लीटर और 3 लीटर नहीं लेके चल रहे। हमने मान लिया है कि पहले वाले बर्तन में की जो क्षमता है वो पी लीटर है, और जो दूसरा वाला है उसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर क्यू लीटर। पहला वाला जो बर्तन है वो उसकी क्षमता पी लीटर है, और जो दूसरा वाला बर्तन है उसकी क्षमता कितनी है, क्यू लीटर। आपसे बोला गया विभिन्न सांद्रण वाला एक जैसा एसिड भरा हुआ है। विभिन्न सांद्रण वाला मतलब अगर इसकी सांद्रता कुछ है तो इसकी सांद्रता कुछ है। अगर इसमें सांद्रता 20% का है तो शायद इसमें सांद्रता 30% की होगी। लेकिन हाँ, एक बात है, सांद्रता कैसी है, विभिन्न है, दोनों की सांद्रताएं अलग अलग है। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहले वाले मिश्रण में पी लीटर में जो सांद्रता है वो x% है। कितनी है, x% है। और क्यू लीटर वाले में जो सांद्रता है वो कितनी है, y% है। कितनी है सांद्रता, हमने यहां पे मान लिए y%, ठीक है। आगे क्या बोला गया, एक जैसा एसिड भरा हुआ है, लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है। लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली, और यही चीज आपसे पूछी गई है कि प्रत्येक बर्तन से निकाली जाने वाली एसिड की मात्रा, ठीक है। अच्छा, है क्या लीटर की समान संख्या का मतलब क्या है? सपोज कर लो ये दो बर्तन है मेरे पास, ये दो बर्तन है मेरे पास। हमने क्या किया, हमने कोई एक कुछ मेजरमेंट ली लीटर, तो उसमें से हमने इसको डुबोया, ऊपर उठा लिया। एक दूसरा उसी तरह का मेजरमेंट लिया था, तो उसको हमने इससे भरा और ऊपर उठा लिया। तो यहां से जो आया था इसको हमने इस वाले बर्तन में डाल दिया, और जो इधर वाले से निकाला था उसको हमने इस वाले बर्तन में डाल दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो फिर हुआ क्या, इन दोनों की सांद्रताएं समान हो गई तथा दूसरे बर्तन में डाली जाती, और तब ए तथा बी दोनों में समान सांद्र हो जाता है। सांद्रता कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम अच्छे से एग्जाम्पल के बेसिस पर समझना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि ये सपोज कर लो ये दो शरबत के मिश्रण बने हुए, ठीक है। तो ये भी शरबत है, ये भी शरबत है। हमने मान लिया इसमें चीनी की मात्रा कम है और इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है। हमें सपोज कर लो अगर हम तीसरे बर्तन में इन दोनों से मिश्रण डालें, हमने क्या किया, थोड़ा सा शरबत हमने इससे डाल दिया और थोड़ा सा शरबत हमने इससे डाल दिया। तो एक बात बताओ, ये जो तीसरा वाला बर्तन है तो उसमें चीनी की सांद्रता कैसी होगी, कम वाले से ज्यादा होगी और ज्यादा वाले से क्या होगी, कम होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हमें करना क्या है,
हम यहाँ पे ये चीज मान लेते हैं कि लीटर की जो समान संख्या है वो क्या है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे सी लीटर ट्रांसफर किया गया। कितना? सी लीटर ट्रांसफर किया है। मतलब ये है कि सी लीटर आपने इसमें डाला और सी लीटर आपने क्या किया, इसमें डाला। दोनों बर्तनों से यहां से आपने क्या किया, सी लीटर निकाला, इसमें मिला दिया, और यहां से आपने सी लीटर निकाला, इसमें मिला दिया। अच्छा एक बात है, ध्यान रखिएगा, अभी सांद्रता x% है, बाद में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम या ज्यादा होगी, लेकिन मात्रा नहीं परिवर्तित होगी। अगर यहाँ पे 10 लीटर था तो 10 लीटर में से अगर आपने 2 लीटर निकाला था तो 2 लीटर हमने यहां से भी निकाला है। 2 लीटर आप इधर मिला रहे हो, यहां से जो 2 लीटर निकाला था वो हमने कहां मिला है, पहले वाले बर्तन में मिला है। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं। अच्छा हमने क्या किया, हमने सी लीटर ट्रांसफर किया है, यहां से उठा करके सी लीटर मिला है। तो एक बात बताओ, जब आप इस बर्तन में से मिश्रण को निकाल रहे थे तो अगर हमने आपसे पूछा चीनी कितनी गई है, मतलब तीसरे वाले बर्तन में जब आप यहां से चीनी डाल रहे थे तो फिर चीनी भी जाएगा और पानी भी जाएगा, दोनों जाएगा ना। तो हम अगर ये सिर्फ आपसे बात करें कि भाई उसमें चीनी कितनी गई है, तो चीनी की मात्रा अगर हमें निकालनी पड़े तो यहां पे हमें चीनी तो है नहीं, लेकिन यहां पे क्या है, एसिड है। तो चलो जरा एसिड पे काम करते हैं भाई। हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे सी लीटर निकाला था, तो उसी सी लीटर में एसिड जाएगा, लेकिन एसिड जाएगा कितना, जिस सांद्रता में होगा। तो एसिड किस सांद्रता में था, x% के रेशियो में था। तो एक बात बताओ, अगर हम 2 लीटर यहां से इधर मिला रहे थे तो 2 लीटर का x% ही तो निकलेगा। तो हमने क्या किया भाई, C का x% निकाल लिया। तो ये जो C का x% है, ये जो C का x% है, यही तो आप इसमें मिलाएंगे जाके। तो जब हम इसको यहां से निकालेंगे तो फिर इसकी क्वांटिटी क्या होगी, घट जाएगी, और जब हम इसको इसमें मिलाएंगे जाके तो यहां पे क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, CH/100। अच्छा हमने यहां से तो निकाल के इसमें मिला दिया, लेकिन ये भी तो है कि हमें यहां से भी निकाल के इसमें मिलाना है। तो फिर हम क्या करें, अब हमने यहां से भी सी लीटर निकाला था, लेकिन यहां से एसिड कितना निकलेगा, जितनी उसकी सांद्रता होगी। तो आप क्या करेंगे, सी का y% निकालेंगे। तो जब यहां से निकलेगा तो ये हो जाएगा भाई, यहां से तो मात्रा घटेगी ना, लेकिन यही आप यहां पे मिलाने जा रहे हैं, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, CY/100 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले यहां पे सांद्रता के पहले यहां पे मिश्रण कितना था, P लीटर था। P लीटर में से हमने C लीटर यहां पे मिला दिया, इधर से निकाल करके इधर निकाल दिया, और C लीटर हमने यहां से निकाल करके इधर मिला दिया था। क्यों? तो पहली बात तो ये है कि भाई इनकी मात्राएं तो परिवर्तित होंगी नहीं। पहले वाले में P था तो वो P ही बना रहेगा, दूसरे वाले में Q है तो वो Q ही बना रहेगा, ऐसा रहेगा ना। अब आगे बात क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे जोर देना है। कौन सी, देखो यहां पे बोला गया है कि और तब A तथा B दोनों में समान सांद्रण हो जाता है। A तथा B में दोनों में समान सांद्रण हो जाता है। किस चीज का, एसिड का। एसिड की सांद्रता कैसी होती है, समान हो जाती है। कहने वाला अगर यहां पे 25% का एसिड था तो यहां पे भी दूसरे वाले बर्तन में भी कितना होगा, 25% सांद्रता का एसिड होगा। एक चीज और, एक और लाइन हमें पढ़नी, जरा ये देखो, लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है। तो जब हमने लीटर की समान संख्या निकाल करके इधर उधर ट्रांसफर कर दिया है, तब A तथा B में दोनों में समान सांद्रण होता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा हम लोग सांद्रता के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप लोग सांद्रता कैसे निकालते हो। हमने ये बोला कि भाई मेरे पास 10 किलो चीनी है, मेरे पास कितनी चीनी है, 10 किलो, और पूरा मिश्रण है 100 किलो का। तो 100 किलो को आप नीचे रखते हो और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं, 100 का भाग करा देते हैं। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 10%। मतलब ये है कि 100 किलोग्राम के मिश्रण में अगर 10 किलोग्राम चीनी होगी तो सांद्रता कितनी निकल के आती है, 10% निकल के आती है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे जरा सांद्रता निकालनी है। सांद्रता निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, क्या भाई पहले एसिड कितना था, पहले एसिड था कितना, तो एसिड यहां पे जरा ध्यान से सुनिएगा कितना था। एसिड P का x% ही तो था, एसिड पहले का कितना था, P का ही x% होगा। P लीटर तो मिश्रण था, P लीटर हमने क्या मान के रखा था, मिश्रण था। तो उसमें सांद्रता एसिड की कितनी है, x%, तो जो उसकी मात्रा होगी वो कितनी होगी, px/100। और अगर हम बात करें इसके लिए, दूसरे बर्तन के लिए, तो यहां पर एसिड की मात्रा है कितनी, तो एसिड की मात्रा अगर हमने निकालनी है तो हम टोटल मात्रा का y% निकाल लें।
कहने का मतलब ये क्या है, ये है एसिड। ये क्या है, ये है एसिड। तो पहले वाले बर्तन में एसिड की मात्रा कितनी थी, pH/100। दूसरे वाले बर्तन में एसिड की मात्रा कितनी थी, QY/100। ध्यान रखिए कि पी लीटर और क्यू लीटर टोटल मिश्रण है, ठीक है, ये एसिड की मात्रा नहीं। आगे बढ़े, आ जाओ देखो। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में एसिड की मात्रा कितनी थी, pH/100 थी। स्टार्टिंग में एसिड की मात्रा कितनी थी, pH/100। इस pH/100 में से आपने CH/100 तो निकाल दिया ना, यहां से तो ये निकल जाएगा ना। तो जब यहां से ये निकलेगा तो यहां पे घटेगा। तो हम क्या करते हैं, इस CH/100 को क्या करते भाई, घटा दे ना। अच्छा अब एक और चीज देखो, हमने यहां से ये वाला मिश्रण तो निकाल करके इसमें मिलाया था, तो ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा जाके। तो देखो ऐड के लिए हमने साइन लगा रखा है, लेकिन यहां से भी तो कुछ आया था। तो कितना आया था, ये CY/100 यहां पे आया था ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होगा। तो चलो भाई इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना, CY/100। ये जो है ये एसिड की मात्रा है। ये क्या है, ये एसिड की मात्रा है। अब कब, ये एसिड की मात्रा है अब जब हमने ये सी लीटर को ट्रांसफर कर लिया, सी लीटर को क्या किया, ट्रांसफर कर लिया। लेकिन हमें यहां पे इसकी मात्रा से लेना देना नहीं है, हमें इसकी सांद्रता से लेना देना है। हमें इसकी किससे लेना देना, सांद्रता से। तो हम क्या करें, इसकी सांद्रता निकालते हैं। आज जरा देखो। अच्छा एक बात बताओ, इतना एसिड है, टोटल कहां से, टोटल मिश्रण से। और मिश्रण कितना था भाई, पी लीटर, कितना था, पी लीटर। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा 100 का भाग, और जो भाग कराते हैं वो प्रतिशत के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। ये आप लोगों ने पहले सीख रखा है, और अगर नहीं सीख रखा है तो फिर परसेंटेज अभी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, तो फिर आप उसको देखें। अच्छा जरा हम इसमें भी देखें, एसिड की सांद्रता के बारे में बात करें। तो एसिड की पहले आप मात्रा देखो, यहां पे क्या आप देखें कि एसिड की मात्रा कितनी है। तो एसिड की जो मात्रा है वो है कितनी, QY/100। इसमें से CH/100 देखो यहां से निकल के आया है, तो फिर आप क्या करेंगे, CH/100 को ऐड कर लेंगे। और इसमें से देखो CY/100 यहां से निकल के गया था, तो फिर हम क्या कर ले, CY/100 को घटा लें। हमें यहां पे सांद्रता पे बात करनी है, हम एसिड की मात्रा पे नहीं। तो फिर हम क्या करें भाई, ये जो मात्रा थी ये कहां से थी, टोटल क्वांटिटी Q, और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा 100 का भाग। आपसे ये बोला गया था, और तब दो A तथा B दोनों में समान सांद्रण हो जाता है। समान सांद्रण हो जाता है मतलब क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। और जैसे ही बराबर करेंगे तो 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा ना। अब चलिए आगे बात करें, और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। 100 100 100, यहां पे देखो ये एलसीएम बना रहा है, ये 100 ये 100 ये 100 एलसीएम होगा। तो जैसे ये एलसीएम निकलेगा तो हमने यहां पे नीचे 100 को रख दिया, और ये px माइनस cx प्लस cy इसी तरह से रहेगा। तो px माइनस cx और प्लस cy, ओके। अपॉन में नीचे भाई p भी है, तो इस p को भी लिख लो, इक्वल्स टू किसके, QY/100। तो 100 यहां पे हम लोग एलसीएम कर लेंगे, 100 आप एलसीएम करेंगे तो फिर QY प्लस CX, और यहां पे क्या है, माइनस का CY। और अपॉन में क्या है, Q। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे 100 से ये 100 कट जाएगा, तो जब ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये P कहां पर, इस जगह आ जाएगा, और ये Q कहां पर, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल को हम लोग यहां लगा लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और चलो कराते हैं, Q का गुणा यहां पर, तो फिर कितना आएगा, PQX, CX का गुणा Q से, तो माइनस का कितना, CQX, Q का गुणा CY से, तो फिर CQY। अब P का गुणा इधर करा दो, तो फिर कितना, PQY। P का गुणा इधर कराएंगे तो फिर कितना मिलेगा, PCX, और P का गुणा CY से, तो फिर PCY, ओके। अच्छा एक चीज देखते हैं, यहां पे ये देखो PQX है, यहां पे देखो PQY है, तो PQY को हम इधर ले आए। तो जब हम PQX के पास में PQY को लेके आए तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। बाकी के सभी जो है वो उधर भेज दो, C वाले टर्म्स, जितने भी C वाले पद है उनको एक तरफ भेज दो। तो यहां पे क्या है, ये है PCX। अच्छा CQX को हम लोग इधर भेजते हैं X के पास में, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, प्लस का CQX, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे लिख लो, ये PCX और ये PCY,
और यहां पे कितना है, ये देखो भाई आएगा प्लस का सी क्यू एक्स और ये माइनस का सी क्यू वाई। इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब यहाँ पे एक बात देखिए जरा, यहाँ पे देखो पी क्यू कॉमन है, क्या है, पी क्यू कॉमन है, तो जैसे पी क्यू हमें कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई। हमें क्या करना है, अब एक बात और जरा समझो भाई, यहां पे x और y देखो दोनों मिल रहा है, यहां पे क्या है x और y दोनों, यहां पे देखो pc मिल रहा है और यहां पे क्या है cq मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से जरा pc को कॉमन कर लेते हैं, तो आप जैसे pc को कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस वाई, और यहां पे देखो क्या बन रहा है cq, तो हम cq को अगर कॉमन करेंगे तो फिर अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई। इन दोनों में देखो भाई x माइनस वाई बन रहा है, एक ये पद एक ये पद, तो दोनों में x माइनस वाई है, तो हम क्या करें x माइनस वाई को बाहर निकाल लें, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू एक्स माइनस वाई, और यहां से जैसे हम लोग x माइनस वाई को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये pc बचेगा और ये cq बचेगा। ठीक है, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इधर का पार्ट था। अब देखो जरा क्या बचा है, पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे pc प्लस cq है, तो देखो इनमें से c कॉमन मिल रहा है ना, तो c को हम जब कॉमन निकालेंगे तो फिर ये क्या बन गया है p प्लस q, c को आप कॉमन निकालेंगे तो फिर p प्लस q चाहिए। हमें बताना क्या था, हमें ये बताना है कि लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है, और ये आपसे पूछा था प्रत्येक बर्तन से निकाली जाने वाली एसिड की मात्रा, तो आपने क्या देखा था, सी लीटर ही तो ट्रांसफर किया था, क्या सी लीटर ही तो हमने ट्रांसफर किया था, तो हमें सी की अगर मात्रा निकालनी तो हम पी प्लस क्यू से क्या कर दें, भाग करा दें, तो जैसे ही आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू अपॉन ये क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू। यही आपका आंसर है, यही चीज आपसे पूछी गई थी, यही चीज आपसे पूछी गई थी। सुनिए अब हमें करना क्या है, आपने P के प्लेस पे पहले प्रकार वाली मात्रा मानी थी और Q दूसरे प्रकार वाली मात्रा दी, तो P के प्लेस पे 6 और Q के प्लेस पे 3, आंसर वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। P के प्लेस पे कितना 6, Q के प्लेस पे कितना 3, और 6 प्लस 3, 6 गुणे 3 होता है कितना 18, और 6 3 कितना होता है 9, 9 से भाग करा दोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आई, ओके ना। चलिए जरा मेरे ख्याल से अगर शायद कुछ कम अगर आया है समझ में तो एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो इसमें बोला क्या गया था, ए तथा बी दो बर्तन है, हमने मान लिया था कि पहले वाले बर्तन की मात्रा पी लीटर, दूसरे वाले बर्तन की मात्रा कितनी है क्यू लीटर है। आपसे बोला गया है कि एक जैसा एसिड भरा हुआ था, ठीक है, मतलब तेजाब वगैरह ऐसा कुछ होगा, एसिड भरा हुआ, तो हमने मान लिया पहले वाले बर्तन की सांद्रता x% है, एसिड की सांद्रता कितनी x%, और दूसरे वाले में एसिड की सांद्रता कितनी y%। तो है क्या, अगर हम एसिड की मात्रा निकालें तो फिर कितना होगा, P का x% एसिड होगा और यहाँ पे एसिड कितना होगा, Q का y% क्या होगा एसिड। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया था लीटर की समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है, तो यहां से भी हम सी लीटर निकाल रहे हैं, यहां से भी हम क्या कर रहे हैं सी लीटर निकाल रहे हैं, तो यहां पे कितना, आप ये देखो कि एसिड कितना इधर से इधर जा रहा होगा, तो फिर कितना जाएगा, C का x% इधर जाएगा और C का x% इधर मिल जाएगा। यहां से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे कितना C लीटर जा रहा था उधर, तो C का y% इधर से निकलेगा और वहां पे क्या होगा C का y% मिल जाएगा। अब हमें क्या करना था, हमें ये देखना है कि एसिड की मात्रा बची कितनी है, एसिड की मात्रा कितनी है। तो देखो भाई एसिड स्टार्टिंग में कितना था px/100, CH/100 इधर से चला गया तो यहां से घटा दिया, उधर से CY/100 आ गया तो हमने यहां पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये जो पूरा एसिड था वो कहां से था, मतलब टोटल मात्रा कितनी है, तो टोटल मात्रा तो भाई P रहेगी, प्रतिशत बदल लेंगे 100 का गुणा कराते हैं। इधर के लिए बात करते हैं तो स्टार्टिंग में एसिड कितना था QI/100, CH/100 यहां से आया था तो हमने उसको ऐड कर रखा है और CY/100 यहां से निकल के रखा है तो फिर हमने क्या किया उसको घटा के रखा है। ये टोटल मात्रा कितने में से थी, जो टोटल स्टार्टिंग में मिश्रण था कितना Q, प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, 100 से ये 100 कट गया और यहाँ पे 100 100 100, यहाँ पे भी 100 100 100 एलसीएम लेना था तो हमने एलसीएम लिया, 100 से 100 भी निकट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, Q का गुणा इधर P का गुणा इधर, Q का गुणा कराएंगे Px में PQx, Q का गुणा कराएंगे CQx और CY का Q में कराएंगे तो CQy, P का जब कराएंगे तो फिर PQy, P का PCx और P का PCy। हमें क्या करना था, PQ वाले जो दोनों टर्म्स थे उनको एक तरफ हम लिया तो PQx इधर और PQy इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो बाकी के दोनों पद थे इनको हमने उधर भेज दिया।
क्या किया हमने पहले एक चीज, पहले हमने ये किया था कि x माइनस वाई यहाँ पे था, x माइनस वाई यहाँ पे था, तो दोनों से हमने x माइनस वाई को कॉमन किया। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस वाई था, तो हमने x माइनस वाई को बाहर कर लिया, pc बचा और यहाँ पे cq बचा। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, हमें मात्रा सिर्फ और सिर्फ q c की निकाली थी। किसकी निकाली थी? c की। अगर c की मात्रा निकाली तो p प्लस q को नीचे भेज दो। तो हुआ क्या, जो भी ये वैल्यूज दी गई हैं, जो भी ये मिश्रण का मान दिया गया है, जो भी ये स्टार्टिंग की वैल्यूज दी गई हैं, तो हमें क्या करना था, उन्हीं का दोनों का आपस में ऊपर गुणा कराना और नीचे उन दोनों को ऐड कर देना, तो भाग करा दो, बात खत्म हो जाएगी। सपोज कर लो अगर हमने यहाँ पे ये दिया होता, ये 6 लीटर की जगह पे हम 10 लीटर दे देते और ये 3 लीटर की जगह सपोज कर लो हमने 5 लीटर दे दिया होता, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर दे, आपको कुछ भी ये सब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऊपर दोनों का गुणा करो, नीचे ऐड करो, भाग करा दो। तो 10 गुणे 5 कितना, 50, और 10 और 5 कितना, 15। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 से काटो 10, 10 बटे 3 मतलब 3 से ही 1 बटे 3 कितना आ जाएगा, 3 से ही 1 बटे 3। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी चाहिए हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस तरीके के आपको जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। तो फिर कोशिश करके एक दो दिन में आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।